साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। आज हम सिर्फ कोई और मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। पे कमीशन और टर्म्स ऑफ रेफरेंस इस पे प्रकाश डालेंगे और मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ध्यान से सुने ताकि आप आगे भी इस बात के लिए सहमत हो और सरकार पे कुछ दबाव भी पड़े। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में दो चीज़ दे रखी है, जिसमें पीछे के जो हमारे 7 पे कमीशन हुए हैं उसके अंदर अदला बदली है। पहला कि पीछे के 7 पे कमीशन में कभी भी पे कमीशन को सरकार ने अर्थव्यवस्था की धमकी नहीं दी कि पहले देश की अर्थव्यवस्था देखनी है, उसके बाद में पे कमीशन को देखना है। दूसरा, पीछे सरकार ने हमेशा ही लिखा है कि ये जो पे कमीशन है विथ इफेक्ट फ्रॉम कौन सी डेट से होगा, जो कि इसमें नदारद है, गायब है। और संसद में पूछने के बाद में भी इन दोनों बातों का अधिकार है, वो सरकार ने अपने पास रखा है। वो जैसा चाहेगी वैसा करेगी। उदाहरण के लिए 7वें पे कमीशन में इसी सरकार ने रिकमेंडेशन मान ली थी कि 50% डीए होते ही हम मर्ज कर देंगे। मानवीय रिकमेंडेशन अगर नहीं देती है सरकार तो ये वादा खिलाफी हो गई। और अगर 26 से लेकर अगर 28 तक 29 तक अगर पे कमीशन जाता है तो 50% डीए जो मर्ज होना था, जिस दिन ये 50% हुआ था उस दिन से लेके आज तक कितना डीए, हाउस रेंट वगैरह जो भी हमारे अलाउंसेस है, उसके ऊपर एक आदमी के ऊपर कितना ज़्यादा घाटा हुआ है, उसके पीठ में और पेट में दोनों तरफ से छुरी घोंपी गई है। ये तो हो गया ये बात। अब हम बात करते हैं हमारे सरकार की, जिसने हाथ बांधे हैं पे कमीशन के। सबसे पहले एक वार्निंग देके देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखना है। एक तरफ आप तरफ बोल रहे हो कि हम चौथी इकोनॉमी की हो चुकी है विश्व की चौथी इकोनॉमी अपने कर्मचारियों को पे कमीशन देने में ये वार्निंग दे रही है। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि 15 से 20 लाख करोड़ रुपए हमारे उद्योगपतियों के लोन माफ करने में चले गए। देश घाटे में नहीं आया। सरकार हर चुनाव के अंदर लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है। अरे 10-10 हजार रुपये एक औरत को वोट के लिए दिया जा रहा है, जो आपने देखा है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन दिया तो है, लेकिन कर्मचारियों के लिए पैसे नहीं है। उसके बाद में आप देखो कि जितने जिले हैं उसमें 5 स्टार के टाइप के इस गवर्नमेंट की, जो जिस पार्टी की गवर्नमेंट है, उनके ऑफिसेस है। वो पैसा कहाँ से आया? सबसे बड़ी बात, आज आरटीआई से बाहर कर दिया कि प्रधानमंत्री राहत कोष के अंदर कितना पैसा है और जो बीजेपी का अपना जो चंदे का पैसा जो बॉन्ड के रूप में या जैसे भी आया है वो कितना है, उसके ऊपर भी कोई खुलासा नहीं है। यानी कि देश में सरकार करोड़ों रुपए में, सुनता हूं, मैंने नहीं देखा है, एमएलए सरकारें उल्ट पुल्ट कर देती है। और ये तो आरटीआई से भी जग जाहिर है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं गए थे, वहाँ उनके अकेले के ऊपर उनका व्यक्तिगत जो खर्च आया था वो 15 करोड़ रुपए का था। मैं नाम क्या लूँ, पूरे आपने सोशल मीडिया पे देखा ही है। और वो आरटीआई के माध्यम से पता चला था। और वो भी कैसे, एक तरफ बोलते हैं कि अभी तक हमने इसकी गणना नहीं की है, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी तो उनके मेहमान थे। तो देख लो आप, कहने का मतलब कि आज सरकार की अंदर एक, समझ लो कि छोटा सा नगर पालिका जीतना है, उसके लिए करोड़ों रुपए बहा देंगे, लेकिन कर्मचारी के लिए पैसा नहीं है। ये एक तरह से कर्मचारियों को मानसिक दशा से परेशान करना और जो पे कमीशन है उसको खुले हाथ काम नहीं करने देने वाली बात है। आज तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं बोला कि आप लोग है जो सरकार को की आर्थिक स्थिति देखना, तो फिर आप ये चौथी अर्थव्यवस्था कहां से बन गए, ये पैसे कहां गए। अब वहां पर दूसरी तरफ हम जब विदेशी मीडिया को देखते हैं
तो वो मीडिया बिल्कुल अलग बात बोलता है कि भारत की एफडीआई बिल्कुल 0% हो चुकी है। भारत की जो जीडीपी है उसके ऊपर आईएमएफ बिल्कुल मोहर नहीं लगाती है, न वर्ल्ड ट्रेड यूनिट लगाती है। जो चीज़ें हैं वो अलग चीज़ें हैं। यहाँ सरकार डेल ली के एक दिन में करोड़ों रुपए का उद्घाटन करती है, करोड़ों रुपए का उद्घाटन करती है। बगैर पैसे होता है क्या? एक व्यक्ति को मैनेज करने के लिए, यानी कि उनकी स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए, कैमरा को, टीवी, प्रिंट मीडिया, इनको कितना पैसा दिया जाता है, क्या भारतीय जनता को अंदाजा भी है? अरे कुछ भी नहीं है पे कमीशन इनकी लिए। अगर इनकी नीयत साफ हो तो बहुत अच्छी जिंदगी जीने के लिए कर्मचारियों को ये पे कमीशन दे सकते हैं। लेकिन इनकी एक आदत पड़ चुकी है कट मारने की, कि हर चीज में कट मार के उसको सरकार की दौलत में मिलाना है, कैसे भी मिलाओ, चाहे वो मनरेगा से मिलाओ, चाहे वो कोई मजदूर का कानून ला के मिलाओ, चाहे उनके घंटे बढ़ा के बगैर पेमेंट के उनसे मिलाओ, कहीं से भी लो, पैसा चाहिए सरकार को। तो भाई पैसा, जब इतना आलतू फालतू पैसा खर्च करना है तो पैसा तो चाहिए। लेकिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंदर ये बात जो डाली गई है, इसमें कतई सरकारी कर्मचारी कभी भी सहमत नहीं है कि भारत सरकार पे कमीशन, अच्छा पे कमीशन देने में असमर्थ है। और जब आपका पे कमीशन आएगा और आपको लगे कि अरे यार बस इतना ही, तब आप याद करेंगे इस वीडियो को कि किसी बंदे के कोई फॉलोअर तो नहीं थे, लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं किसी कोने में बैठा चिल्ला तो रहा था। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा कि मेरा आज का मुद्दा इतना ही है कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अंदर धोखा, और जो सरकार ने स्वीकार किया था उसके साथ धोखा, कर्मचारियों के साथ में धोखाधड़ी शुरू हो चुकी है। और ये सरकार को हो सकता है आगे जाके महंगी भी पड़े, और हो सकता है हमारे कुछ साथी जो ऑलरेडी सरकार के ही गोद में बैठे हुए हैं, वो हम सब की जो आशाएं हैं वो सरकार के चरणों में अर्पित कर दे, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।